इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर ये बधाई दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मिशन विज्ञान और आस्था का मेल है। जेपी नड्डा जिन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, आदित्य L1 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसको लेकर ये बधाई दी गई है। सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है जेपी नड्डा की तरफ से। और देखिए किस तरीके से पूरे देशवासी जिनको फक्र है, किस तरीके से चंद्रयान 3 जो वहां पर पहुंच चुका है, चांद पर पहुंच चुका है, चांद की सतह पर। अब आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग भी हुई है और उस पर बधाई दी है जेपी नड्डा ने। तो जेपी नड्डा ने बधाई दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी ने इसरो को इस ऐतिहासिक पल पर बधाई दी है और ये उम्मीद जताई है कि इसकी सफलता पूरी मानव जाति की कल्याण के लिए है। तो सफल लॉन्चिंग के बाद से जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर आदित्य L1 क्यों खास है, जानकारी दे रही सहयोगी सुजाता। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए जा रहा है, लेकिन सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है अब हम आपको ये बताते हैं। पृथ्वी के सोलर सिस्टम का केंद्र है सूर्य। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। सूर्य के आने वाली जो ऊर्जा है, उसमें कितनी ऊर्जा है उसका ही अध्ययन करना है। सूर्य में होने वाले बदलाव का अध्ययन करेगा आदित्य L1। सूर्य में होने वाले बदलाव बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं पृथ्वी को भी, और इसीलिए इसका अध्ययन जरूरी है। तो आदित्य L1 निकल चुका है अपनी मंजिल की तरफ और हम आपको बता रहे हैं 15 लाख किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है और करीब 125 दिन का ये सफर है। और उसके बाद आदित्य L1 अपने काम पर जुट जाएगा, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सूर्य किस तरह से उसकी ऊर्जा पैदा होती है, किस तरह से वहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो टेम्परेचर है वो अलग अलग स्तर पर इतना फर्क क्यों है, कोरोना में इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, और जो सूर्य की किरणें हैं उसका धरती पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो किस तरह से धरती को प्रभावित करती हैं, इन तमाम विषयों की जानकारी वो जुटाएगा। और सृजन पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। देखिए किस तरीके से पूरा देश जिसको गर्व है, अब आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग हो गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपके पास मैं देख भी पा रही हूं किस तरीके से वो जो यान है वो भी आपके पास है, एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये आदित्य L1 का स्केल डाउन मॉडल है। ये आदित्य L1 जो हमारा है वो लगभग 1 मीटर ऊंचाई में होगा, 1 मीटर उसकी विड्थ होगी और लगभग 2/3 मीटर की इसकी डेप्थ होगी, यानी ये चीज़ होगी। लेकिन उसका स्केल डाउन मॉडल है, समझाने के हमारे लिए काम आएगा। लेकिन आपका जो सवाल था वो ये था कि आदित्य L1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आदित्य L1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये हमारी सूर्य के प्रति पहली बार हम कोई अध्ययन छोड़ रहे हैं, हम पहली बार कोई एक सैटेलाइट सूरज के लिए छोड़ रहे हैं। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो चंद्रयान से 4 गुनी ज़्यादा है लगभग, और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। इतना आसान मिशन भी नहीं है, लग रहा है कि इतनी आसानी से स्टेजेस हमने 1 2 3 4 4 स्टेज का लॉन्च हमने कर दिया। अब धरती के अराउंड वो कक्षा में स्थापित भी हो गया है। अब आने वाले कुछ समय में वो कक्षा में अपना जो ऑर्बिट है उसको बढ़ाएगा और उसके बाद वो सूरज का जो L1 पॉइंट यानी लैग्रैंज पॉइंट 1 की हम बात कर रहे हैं उसकी ओर जाना शुरू करेगा। ये आदित्य L1 का मॉडल है, इसको आगे चल के हम समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये होगी क्योंकि जो धरती का वातावरण है वो सूरज के हिसाब से बदलता रहता है। आप सोचिए कि गर्मी और जाड़े के बीच में इतना अंतर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सूरज में का जो आकाश में पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो 45 डिग्री से 5 डिग्री आप पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूरज हमारे वातावरण को कितना ज़्यादा प्रभावित करता है, और अगर ऐसा करता है तो सूरज को स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन